सो फिंगर पे, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पे लिखोगे 0, और ऐसा खोल के ऑब्जर्व भी करो उसको। देखो ध्यान से, अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 0 डिग्री मान रही हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, तो लिटिल फिंगर इज इट एट 0 डिग्रीज ओनली? हॉरिजॉन्टली तो है। ए, बहुत ज्यादा प्रिसाइजली मत सोचना प्लीज, है ना? तो ये क्या है? ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये 0 डिग्री हो गया। थोड़ा सा उससे ऊपर 30 डिग्री, है ना? थोड़ा सा उससे ऊपर 45, थोड़ा सा उससे ऊपर 60, थोड़ा सा उससे ऊपर 90। और देखो, अगर अगर एक्स एक्सिस 0 डिग्री हो, तो थंब एग्जैक्टली 90 पे है कि नहीं? है ना? बहुत ज्यादा प्रिसाइजली मत सोचना, पर ये वर्टिकल हो गया ना, ये हॉरिजॉन्टल। इधर देख लो सब, इधर प्लीज, इधर, इधर एवरीवन। तो ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है 0 डिग्री, और ये उसका वर्टिकल हो गया, है ना, 90 डिग्री। ये 0 डिग्री, तो लॉजिकल है एकदम। 0, 30, 45, 60 किधर दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। क्लियर है बच्चा? दिख रहा है ये सबको? लिख लिया सबने? लिखना है पेन यस से। मैम। मैम बहुत ही अच्छा हाथ हो रहा है मैम मेरा। हाथ बनाना ही नहीं था, मैंने तो हाथ पे मैम ही लिखने को कहा। हाथ मैम में तो कोई नहीं मैं मैम। ड्रॉ कर रही हूँ। मैम लिखना जरूरी है मैम। हाँ, मैम लिखना हाथ में बहुत लिखना जरूरी है। जरूरी है। हाँ, लिखना जरूरी है, क्योंकि पूरा दिन प्रैक्टिस करनी है इसके। ओके मैम, एक मिनट मैम, पेन लेके आई। मैम वो एक इंक तो खत्म हो साइड गई, में। पेन साइड में थी। चलो, हो गया। व्हाट इज दिस? 0, 30, 45, 60 और 90, राइट बच्चे? अब हम क्या कर रहे हैं? साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ साइन के सारी टेबल लिख रही हूँ। साइन 0 डिग्री फाइंड करूंगी, साइन 30 डिग्री फाइंड करूंगी, साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? और साइन थीटा का रूल क्या है? साइन थीटा मतलब साइन कोई भी एंगल का रूल ये होता है कि आप अंडर रूट में द फिंगर बिलो, हाँ उसको अभी मैं अभी बताती हूँ, द नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो बाय 2। ये ट्रिक है इसका साइन थीटा के लिए। मतलब क्या है कहने का, कि आप जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं बेटा, अगर आप साइन 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यू विल सी क्या इसके नीचे, इसके बिलो कोई फिंगर है? नहीं है। तो मतलब √0, मतलब √0/2, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, दैट सिंपली 0। उसके नीचे बिलो 0 फिंगर्स हैं, तो आंसर इज 0, राइट? साइन 30, एवरीवन आइज ऑन स्क्रीन, कोई कुछ भी नहीं लिख रहा है अभी। ड्रॉप योर पेन्स एवरीवन, सुनो ध्यान से। तनिष तेरा कैमरा ऑफ है बेटा। ओह यस मैम। सो दिस इज व्हाट, दिस इज साइन 30 नाउ। साइन 30 इस फिंगर के बिलो कितने फिंगर्स हैं? जस्ट वन, हाँ। है ना, जस्ट वन। तो आप क्या करेंगे, जितनी फिंगर्स इसके नीचे है उसे रूट पे पुट करेंगे, √1/2। √1 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1/2, सिंपल। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? √2/2। वेरी गुड, यस मैम। √2/2। मैम तो वो लेकिन वन ए, रूट बाई टू होगा ना। हाँ, लेकिन अगर आप 1/√2 को रैशनलाइज कर दो, तो ही तो आ रहा है ना √2/2। तो आप इस वैल्यू को भी ले सकते हैं, और ये वैल्यू भी ले सकते हैं। दोनों में से कुछ भी यूज करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, √2/2 भी यूज करोगे तब भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, मैम कट नहीं करेगी उसे। ओके, साइन 60 की वैल्यू मुझे टिया बताएगी। √3/2। √3/2, सो √3/2, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। मिष्टी, साइन 90,
Ma'am, root 4/2, which is also 2/2. which is 1, right or not? Root 4/2 means 2/2 means 1. तो sin 90 की वैल्यू 1. सब 0 से स्टार्ट किया वैल्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल पे इट इज 1, राइट? 0 से स्टार्ट किया 1. ठीक है बच्चा, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? नो याद हो मैम। जाएंगी बहुत इजीली. अब कॉस के लिए करते हैं यही काम. तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं मैम अब शायद से फिंगर अब अंडर रूट फिंगर अबव बाय 2 था। बिंगो. सो दिस इज cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 degrees, cos 60 degrees and cos 90 degree. राइट बच्चा? और रूल क्या है cos थीटा का? ट्रिक है ये, एक्चुअली कोई रूल नहीं है. We will go Finger, the opposite way. right, the finger above the selected one by 2. राइट बच्चा? तो चले फिर से 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं. मैम मेरे को समझ में नहीं आया कॉस वाला. बेटू ऊपर वाली फिंगर गिननी है अब. जैसे अगर cos 0 पूछ रही हूँ मैं आपसे, तो इस लिटिल फिंगर से ऊपर कितनी फिंगर है? 4. तो √4/2. ओके. ठीक है, तो क्या हो गया आंसर? √4/2 विच इज 2/2 विच इज 1. 1. ठीक है, नेक्स्ट वन cos 30. जेनिशा यू टेल मी व्हाट इज cos 30? सॉरी, मैम ये उल्टा नहीं जा रहा. अभी वही रियलाइज कराऊंगी. यस जेनिशा बेटा, मैम ये √3/2 होगा। वेरी गुड. √3/2. कविश 45, Ma'am, 45 will be √2/2. राइट. और 1/√2 ऑल्सो यू कैन से. हर बार 1/√2 लिख लो, बोल लो, लिख लो. जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करो लिख लो उसको, ताकि माइंड में सेट हो जाए कि कहीं 1/√2 गिवन हो तो आपको क्लिक करना चाहिए कि दैट इज cos 45 ओनली. ठीक है, ओके. सृष्टि cos 60. 1/2. 1/2. यस, दैट इज √1/2 मतलब 1/2. ओके. गौरी cos 90. मैम 0. 0. √0/2 मतलब 0. सिंपल और नॉट बच्चे? बहुत सिंपल था. ओके, अब हम कर रहे हैं tan थीटा का रूल. आपको ये जो गेस करे कि tan थीटा कैसे होगा? मैम नीचे वाली लाइक अगर 0 को ले रहे हैं तो ऊपर की फिंगर्स और जो कॉस अगर सॉरी अगर 0 को नीचे से काउंट कर रहे हैं. ओके अगर 45 को काउंट कर रहे हैं तो ऊपर की जो फिंगर्स होगी 45 के नीचे की जो फिंगर्स होगी वैसे उनका कोई रिलेशन है क्या टैन में? दीदी ने क्या ये सीखा है कहीं से? नहीं मैम गेस किए. है तो कुछ ऐसा ही. तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या है. बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात बताई थी कि tan की वैल्यू कैसे आती है, sin बाय cos से. तो /2 दोनों का कैंसिल होने वाला है ना? ये दोनों कैंसिल ही होने वाले हैं. तो एक्चुअली अगर आप इसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिंगर पहले बिलो लेंगे, फिंगर बिलो डिवाइड बाय फिंगर अबव. राइट और नॉट? मैम अंडर रूट होगा। देखो आ जाओ, तो वैल्यू तो वैसे ही आ रही है ना उसकी, राइट? होगा ही होगा. तो जैसे tan 0, tan 0 नहीं, tan 45 से शुरू कर रही हूँ ये समझाना मैं आपको. मान लेते हैं tan 45 है, तो √2/√2. तो √2/√2 इज 1, राइट? तो tan 45 की वैल्यू इज ऑलवेज 1. ठीक है बच्चे, आगे. अब tan 60 फाइंड कर रहे हैं, तो बिलो वाला पहले आएगा, √1/√3. तो 1/√3. राइट और नॉट बच्चे? 30 कर रही हूँ मैं सॉल्व. मैंने tan 30 बोला था ना, कुछ गलती तो नहीं करी? मैम आपने No, ma'am. 60 बोला था. Yes. 30 मुझे सबके चेहरों पे दिख रहा है कि ये सब कंफ्यूज हो गए, तो मुझे लगा मैंने ही कोई गलती की. tan 30, तो tan 30 बिलो बाय अबव, तो 1/√3. ठीक है बच्चा, आ गई बात समझ में? ओके.
नेक्स्ट tan 60, tan 60 √3/1, √3/1, तो √3/1, √3 तो हुआ, √3 तो हुआ ना। ओके, अब tan 0 कौन बताएगा मुझे? Unknown, ma'am. मैम Because undefined. undefined. Sorry. Iota, imaginary. श्योर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Because numbers 4. below will be none. मैम So अंडर 0. रूट 4/0 अच्छा होगा चलो मैम। 1 मिनट रुको, मैं रूल से चलती हूँ और फिर बताती हूँ। मैं रूल से चलती हूँ, Ma'am, बिलो बाय No, अबव है ना। zero आरिका होगा गॉट ना? इट करेक्ट। ma'am. यस, 0. आरिका गॉट इट करेक्ट, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है बेटू, तो दैट इज tan 0 इज 0, क्योंकि वो √0 बाय ऊपर 4 आना है, तो 0 बाय एनीथिंग इज 0 ओनली, नो, तो 0। अब लेकिन tan 90, फिंगर बिलो इज √4, ऊपर इज 0, मतलब डिनोमिनेटर इज 0 दिस टाइम, डिनोमिनेटर 0 मतलब इट इज नॉट डिफाइंड। सिंपल। अच्छा मैं बता दूं आपको याद करने के लिए भी, ये 3 वैल्यूज बहुत ज्यादा ऑफन यूज होती हैं tan में, और इसे याद कैसे करते हैं? 30 डिग्री छोटा वैल्यू है, तो इसका आंसर भी छोटा है 1/√3। 1/√3 का आंसर छोटा आएगा ना देन √3/1 से, है ना। सेंटर में 1 है, छोटी डिग्री का आंसर भी छोटा है, बड़ी डिग्री का आंसर भी बड़ा है। ठीक है, इन 3 वैल्यूज को याद करना है, कि इसको सोचना भी नहीं पड़े, ऐसे ऐसे ही याद करो, 1/√3, 1 एंड √3। ठीक है, याद होना चाहिए ये इस तरीके से। हो गया सारा। इसको यहाँ पे रूल लिख देती हूँ मैं। क्या रूल था? न्यूमरेटर विल बी द फिंगर बिलो And बाय root up. फिंगर Because अबव। above. ठीक है बच्चा, हो गई सारी वैल्यूज याद। गेम खेले थोड़ी देर, देखें आप सोच पा रहे हो कि नहीं। मैम इस क्या सबको मैम? यस मैम। गेम खेलते हैं थोड़ी देर, यस देखते हैं मैम। आप बता पा रहे हो कि नहीं, है ना, क्योंकि एकदम फास्ट स्पीड आना चाहिए ना प्रो फीलिंग के लिए। चलो यस मैम। चलो जी। नोटबुक्स हम्म बंद। हम्म सो चलो बच्चा लोग, मैम मैम रैंडमली पूछूंगी, मैम एक रैंडमली। वो मैम उसका भूल गई मैम मैं। मैम वो नीचे लाइक वो लास्ट वाला मैम टैन मैम। मैम तो नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करना है ना? हाँ, पहले न्यूमरेटर में फिंगर बिलो, डिनोमिनेटर में फिंगर अबव, तो न्यूमरेटर। बिलो बाय अबव है, बिलो बाय अबव। ठीक ओके है। मैम। और वैसे टैन के लिए कोई फिंगर ट्रिक मत करो, याद ही रखो, ये 3 वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/√3, 1 और √3। 30 यस। छोटा डिग्री है, वैल्यू भी छोटी, 1/√3, 1 एंड √3, यही तीनों याद रखना है। यहाँ पे फिंगर बिलो इज 0, तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे इट विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ गया, याद हो जाएगा tan। चलें अभी कोशिश करें, देखें किस किस को कितना कितना याद हुआ। तो एक रैपिड फायर, पहले दित्ती से, नहीं दित्ती से चलो लास्ट में, पहले रैपिड फायर आरिका से। आरिका बेटा, sin 30, 1/√3. ओके, sin 60, √3. That would be 2. एक मिनट, आपने sin 30 क्या बोला? वन मैम वो बाय रूट गलत 3 था। मैम। sin 30, sin 30 √1/2 बाय 2, मैं भी 10 में ही हूँ अभी तक। 1 बाय 1 1/2. बाय 2 है ना, √1/2 है तो 1/2। ओके, sin 60, अनम्यूट रख। √3/2. ओके, cos 30, √3/2. sin 0, Sin 0 is 1. No, sin 0, 0, 0, 0. ध्यान से बेटू ध्यान से। अगर चाहते हो तो आज ऐसे ही रैपिड फायर खेलना घर पे, ये जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट मम्मा को दे देना और बोलना मम्मी आप पूछो मुझसे, और ऐसा 4-5 बार रैपिड फायर करना, ठीक है आज।
और ये अच्छे से अभी तो जैसा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इधर उधर का, वो कंफ्यूजन सॉर्ट कर लेना आज। फिर मैं आपके साथ अभी रैपिड फायर नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो चले हम एक्सरसाइज सॉल्व करें अब, इसी पे बेस्ड है। इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास तक मैं तो जरूर पूछने वाली हूँ। ओके, चैप्टर नंबर 8 है ना 10th की बुक का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज कौन कौन बच्चे एब्सेंट हैं क्लास में? मैम मैत्री, साची, श्रेया। मैत्री का आई एम इन्फॉर्म्ड, श्रेया का आई नो, नहीं मैत्री का आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड, है ना? मैम उसने मैसेज डाला है। अच्छा ठीक है, ओके राइट, चलो देन। राइट, ये टेबल है जो आपने ऊपर की तीनों वैल्यूज याद कर ली है, और यही याद करनी होती है क्योंकि हमको मालूम है, ये तो बहुत सिंपल है। कॉसेक साइन का रिवर्स होता है 1/sin, सेक 1/cos होता है, और कॉट 1/tan होता है। तो जो भी वैल्यू tan की है कॉट के लिए उसका रेसिप्रोकल, जो भी वैल्यू साइन की है कॉसेक के लिए उसका रेसिप्रोकल, है ना? तो साइन की वैल्यू निकाल कर रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अभी now this is the exercise we are going to start, and this is a very simple exercise. देखिए, sin 60 into cos 30, तो सबसे पहले तो sin 60 cos 30 डिग्री, डिग्री प्लीज जरूर ऐड करना। हम बोलते नहीं है बार बार डिग्री, इस पर लिखना जरूरी है। sin 30 एंड cos 60, इसका वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है? तो sin 60 वैल्यू बताओ। √3/2। वेरी गुड। cos 30 बताओ। √3/1। √3/2। रूट Root थ्री 3 बाई by टू 2. और एक ये बात भी याद रखो कि साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है। वो 90 माइनस थीटा वाला रूल अभी करना है हमें, और वो वैल्यू सेम होती है। तो अभी यहाँ पे ये क्या है, हमने कॉस 30 किया, वो भी √3/2, ठीक है? अब साइन 30 1/2। √1/2, 1/2, कॉस 60 1 by 2. 1/2। वेरी गुड। तो अब इस फॉर्मूला में, इसमें जो क्वेश्चन गिवन है इसमें पुट करना है। तो साइन 60 और कॉस 30 मल्टीप्लाई होना है, मतलब √3/2 का स्क्वायर करना है। साइन 30 और कॉस 60 सेम वैल्यू, मतलब 1/2 का स्क्वायर कर रहे हैं। आप सिंपली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। मेरे लिए दिस इज नाउ 3/4 प्लस 1/4, सो दैट इज 4/4, दैट इज 1। मुश्किल है क्या क्वेश्चन? मैम वेरी डिफिकल्ट। तेरी पिटाई करनी है मैंने। नो मैम। मैम मैम कर दो मैम इसकी पिटाई, मैम आजकल बहुत तंग कर रहा है ये। तनिष तू कभी दिल्ली आए ना तो मिलके जरूर जाइए, तेरे में यस स्टोर करके रख रही हूँ मैं सारे तेरे ना। यस मैम, मिलकर जाऊंगा मैम। हम्म, मैम हाँ जी बच्चा। मैम so since over here cos 30 is √3/2, so that means sec 30 will be 2√3। कम अगेन बच्चा। Ma'am, since cos 30 is √3/2, so sec will be 2/√3. यस And that's the basic concept here. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अभी चले नेक्स्ट करें। ओके, tan 45 cos 30 और sin 60 दिख रहा है, तो सबकी वैल्यू tan 45 तो बाय हार्ट होना चाहिए 1 है। मैम 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 स्क्वायर्स है मैम सबके। हाँ तो वो करेंगे ना, पहले तो मैं वैल्यू तो निकाल लूं। tan 45 is 1, cos 30 is √3/2, एंड व्हाट एल्स sin 60, cos 30 और sin 60 सेम होते हैं तो √3/2, ठीक है? तो अभी इसको पुट करें, 2 tan स्क्वायर 45, मतलब tan 1 45 की स्क्वायर वैल्यू को स्क्वायर करना है तो 1 स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30, मतलब cos 30 की वैल्यू को स्क्वायर करना है, मींस √3/2 को स्क्वायर करना है।
माइनस साइन स्क्वायर 60 3 by मीन्स 2. √3/2 को स्क्वायर करना है। बस अब इसे सॉल्व भी तो करना है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। cos 30 √3/2 कैसे था? मैं भूल गई। अबव, फिंगर अबव √3/2। cos 30 निकाल रहे हो ना बेटा, फिंगर Yes, अबव गिनते हैं ना, अबव कॉस में अबव गिनते हैं ना, तो √3, ये 3 फिंगर्स है ना, okay, mama, तो understood. √3/2। ठीक है, सो दिस इज मैम दिस। 1 आ गया। 1 आ गया, हम 2 कहाँ से? ओके। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो 2 होना चाहिए ना आंसर तो। ठीक है बच्चे, क्लियर है, सबको समझ में आ गया, इजी है। चले आगे, कोई ऐसा जिसको मुश्किल लग रही हो ट्रिगो? मैं 3, 4, 5 मैं नहीं करा रही, अपने आप करना। आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रेट अवे। चलें बच्चा, करें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। Ma'am, can you please increase the font? कम अगेन बच्चा। Ma'am, font. The PDF size. बेटू 125% ऑलरेडी है बच्चा वो, इसके बाद तो वो आउट ऑफ जूम चला जाता है। Okay. ले चल अब, ठीक है। अब मुझे Much क्वेश्चन better. नंबर ही नहीं दिख रहा है मैं कौन सा कर रही हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं। 125 ही मैक्सिमम कर पाती हूँ। हाँ जी बच्चा, सेकंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग, उसका फर्स्ट पार्ट। 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर 30। अच्छा ये तो tan 30 है, सॉरी बेटा, मैं 1 मिनट इसको tan 30 कर दो, थीटा लिख दिया मैंने। 30 बाय 1 + tan स्क्वायर 30। तो मैंने आपको क्या बोला, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए tan 30 की, 1/√3, 1 और √3 1 by ना, root 3. तो 1/√3, इसके लिए कोई फिंगर अबव बिलो मत सोचना। तो 2 × 1/√3 बाय 1, अभी इसी 2 by root 3. 1/√3, 2 क्यों आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बेटा, तो 1/3। No, ma'am, 2 tan 30 का. अच्छा अभी इसको स्क्वायर करना है, एक्चुअली ऐसे दिखा देती हूँ, एक स्टेप और मैं एक्सप्लेन करके। अब इसे क्या हो जाएगा, ये 2/√3 अपॉन दिस इज 1 + 1/3, तो 3 को एलसीएम लेंगे, देन इट विल बी 2/√3 बाय 1 प्लस, अच्छा मैं 3 को एलसीएम लेकर ही लिख देती हूँ, फाइनली 3 + 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2/√3 बाय 4 + 3। अभी लास्ट टर्म को ऊपर ले जाते हैं। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये एक्चुअली डिवीजन ऑफ 2 फ्रैक्शंस हो रहा है ना, 7th क्लास में हुआ था, तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन Exactly. करके ऐसे हो जाएगा, राइट, है ना। तो दिस विल बी 2 × 3 बाय 4 × √3, सो ये 1/2, सो दैट्स 3/2√3। रैशनलाइज फॉर्म में नहीं है ना, रैशनलाइज कर देते हैं इसको। सो दिस इज 3√3/2 × 3, तो अब ये 3 से 3 कैंसिल, √3/2, राइट और नॉट बेटा। मैम साइंस रिवर्स नहीं करना होता ना मैम, अगर सिंगल नंबर है। फिर से मैम बोल बच्चा। मैम साइंस रिवर्स नहीं कर रहे होते मैम, रैशनलाइज में मैम, जब सिंगल नंबर होता है। वो ओके तो वो तो बेटा बाइनोमियल Ma'am, होना can't चाहिए you ना, just, वो तो बाइनोमियल होना चाहिए ना, जब आप ऐसे ma'am, 7/√3 का वो करते थे रैशनलाइजेशन, तब तो सिर्फ यस √3 से ही करते थे ना। बोलो कविश, क्या कह रहे हो बच्चा। ma'am, can't you just skip that 3 upon 2√3 step by cancelling √3 and by 3? बेटा यहाँ पे तो Then बहुत सारे स्टेप्स कट हो √3 into सकते 1. हैं, यहाँ तो बहुत सारे स्टेप्स कट हो सकते हैं बेटा, जो कन्वीनियंट है। Okay. कैलकुलेशन तो मैं बहुत बेसिक से चल रही हूँ, क्योंकि नहीं तो अभी साची घबरा जाएगी, अभी दीप्ति घबरा जाएगी, ये बच्चे डर जाएंगे एकदम। कैलकुलेशन मैंने 4-5 स्टेप की 2 ही स्टेप में कर दी, तो है ना दीप्ति। फिर दीप्ति बोलेगी मैम ये कहाँ से आ गया, इसीलिए कर रही हूँ मैं इतना बेसिक कैलकुलेशन। अभी ये √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60. आपकी ऑप्शंस में से देख के बताओ। साइन 60. sin 60,
साइन 60 इज √3/2। रूट 3/2। ठीक है बच्चे, चलें आगे। मैम नेक्स्ट का 0 हो जाएगा ना, पहला वाला लाइन से 0 हो जाएगा। अच्छा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 - 1 इज 1 बाय ऑल्सो बाय 1 + 1, तो यस 0 राइट। 0/2 हो रहा है, 1 क्यों हो जाएगा? 0 बोला ना साची ने कि 1 बोला? उन्होंने बोला 0/2। गुड 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 गुड। तो अभी उन्होंने वैल्यू पूछी है, कौन सा आंसर हुआ? द विभाग नहीं। द मैम मेरे को नहीं पता मैम, हिंदी नहीं आती मैम मेरे को। तो फिर किसने कहा था बोलने को? मैम प्रैक्टिस करना अच्छा मैम होता है। घ क ख ग घ आता है उसमें। वाह, द विभाग है good। आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। sin 2a is equals to 2 sin a is true when? मैम सेकंड छूट गया मैम। हाँ छूट गया क्या बच्चा कोई बीच में? नहीं मैम हो गया। हाँ मैम वही, गुड मैम वही मॉर्निंग तो अन्ना। गुड मॉर्निंग, अरे देखो मिष्टी ने बोल दिया मेरे से पहले। गुड मॉर्निंग अर्नब बेटा, गुड मॉर्निंग। मैम ये 9th क्लास से ही चल रहा है। अर्नब बीच क्लास में पूछता है मैम ये कैसे हुआ, हाँ और फिर हम सब उसे बताते हैं गुड मॉर्निंग अर्नब। अर्नब गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ना, गुड मॉर्निंग। अभी आंसर पता चला कि नहीं पता चला? 0 मैम मैंने खुद सॉल्व करा था इसलिए मुझे पता नहीं लगा मैम। ओहो, लेजेंड है तू। चलें अभी आगे, पार्ट 3। ओके, 0 होगा इसका आंसर। मुझे सॉल्व तो करने दो। मैम मैं बताता हूँ मैम क्यों। अच्छा चल बता क्यों। मैम देखो मैम, अगर साइन ए, मैम 2 साइन ए, मैम वो अगर ए 0 हुआ तो मैम वो साइन 0 का वैल्यू भी तो 0 होता है मैम, तो 2 × 0 0 आ जाएगा। मैम साइन 2a, तो मैम 2a क्या होगा मैम, 2 × 0 वो भी 0, तो मैम साइन 0 वापस 0, 0 = 0। लॉजिक तो है बच्चे की बात में। मैम कुछ समझ नहीं आया पर। मैं इसे एक बार आपको sin 30 के साथ समझाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। हाँ, sin 30 के साथ समझा रही हूँ। तो एक्चुअली क्या है, दिस इज sin 2.30, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दिस इज sin 60 एक्चुअली इक्वल्स टू 2 sin 30। तो sin 30 की वैल्यू क्या है? sin 30 की वैल्यू क्या? इतना टाइम? मैम साइन 30 की वैल्यू, वेट मैम 1√2। मैम 1 √2। मैम अब 1/2। 3/2। 1/2। मैम 1/2। 1/2 √2 कहाँ से 1/2। है? सॉरी 1/2। हाँ, तो 1/2 अभी क्योंकि √1/2 है ना, तो 1/2, तो 1/2 × 2 आंसर क्या हुआ? ये वैल्यू का डबल 1 किया, sin 30 की वैल्यू का डबल किया, तो द आंसर दिस साइड इज 1। sin 60 की वैल्यू इज, √3/2। आर दे इक्वल? No ma'am. नो। तो इट विल नेवर बी इक्वल फॉर 45, इट विल नेवर बी इक्वल टू 60, क्योंकि यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को ट्वाइस कर रहे हो, यहाँ उस डिग्री को ही ट्वाइस कर रहे हो, तो आंसर कभी भी सेम नहीं आ सकता। इट्स जस्ट दैट 0 में सेम आएगा। कैसे? sin 2 × 0 इक्वल्स टू 2 × sin 0, sin 0। मैम अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हम सारे ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे। नो, अपने आप ही पता ही नहीं है ये बात, सॉल्व ही क्यों करना है इसको। चलो, तो sin 2 × 0 मीन sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। कोई डाउट है क्या किसी को? कविश, 0 ही आती है, ठीक है ना? तो 0 वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई करो तब भी तो आंसर 0 ही है, और sin 0 की वैल्यू भी 0 ही है, तो इट इज ओनली ट्रू फॉर 0। ओके, चलें अभी आगे। मैम तो हाउ डू यू सॉल्व इट इन वे- एग्जाम? इ- चलें आगे। मैम 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 हम्म।
मैम तो इसमें व्हाट इज ए? 0. एक मिनट और, सॉरी देयर वाज अ डिस्ट्रैक्शन, एक बार और। किसका मैम व्हाट क्वेश्चन इज था? मैम व्हाट हम्म इज ए? मैम आई एम नॉट टॉकिंग इफ इट इज ए व्हाट इज नंबर लाइक एनी एंगल, जैसा अभी 8.1 एक्सरसाइज में cos ए, sin ए, थीटा. tan ए, थीटा, इट्स एन एंगल। अभी 8.1 में कितना सब sin p फाइंड कर रहे हो, sin q फाइंड कर रहे हो, किया तो था। ओके मैम बट आपको कैसे पता चला कि यू वुड पुट 0 इन देयर? कम अगेन। मैम बट हाउ डिड यू एग्जैक्टली सॉल्व इट मैम? हाउ डिड यू पुट 0 इन देयर? क्योंकि उन्होंने ही बोला कि ए का वैल्यू क्या होगा, कि ए का वैल्यू 0 होगा क्या, तो मैं ए की जगह 0 पुट करके देख लिया। देन उन्होंने बोला अगर ए का वैल्यू 30 है तो यहाँ 30 पुट करके देख रही हूँ मैं। ओके, क्या समझ में नहीं आ रहा? आंटी ए का आपको वैल्यू कैसे? अलग अलग एंगल है ना, क्योंकि ए एक एंगल है। ओके मैम। कैपिटल केस आप एंगल्स के लिए डिनोट कर रहे हो ना यहाँ पे, तो यस ए मैम। एक एंगल है, तो अब डिफरेंट एंगल्स को उस पे रिप्लेस करके देखो, वेयर इट इज ट्रू, वेयर इज LHS इक्वल्स टू RHS। अंडरस्टूड? मैम इज देयर नो शॉर्टकट फॉर इट? लाइफ में देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस बेटा, व्हाई ऑलवेज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। 2 sin 30 डिग्री माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, whatever, जब आसान है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू 2 करेंगे उसको न्यूमरेटर के लिए, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? याद है सबको? 30 का वैल्यू कम होगा 1/√3, 60 का वैल्यू ज्यादा होगा √3/1, है ना? अब इसको सॉल्व कर दोगे क्या बच्चा? 2/√3/1 माइनस 1/3। अभी तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। मैम 2/√3, अच्छा ये मैम माइनस है लेकिन, बिल्कुल सेम था, बस माइनस। माइनस था, राइट 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 राइट। सो 3 - 1 is 2/3. √3 आ रहा है आंसर। So this will be 2 into 3 in the numerator and 2 into √3 in the denominator. So that's 3/√3. अभी वो वैल्यू पता करने के लिए आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। So that will be 3√3/3. So that's 3. So that is tan 60 डिग्री, है ना? tan 60 का वैल्यू होती है ना √3/1। क्लियर और नॉट? tan की वैल्यूज याद है ना? छोटा डिग्री tan 30 तो 1/√3, tan 60 बड़ा एंगल का वैल्यू तो √3/1, और tan 45 1। ठीक है, हो गया? Yes, ma'am. ओके। ओहो, one of the most important questions, yet a very simple one. बहुत हाई चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने को, क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी वो ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन सिंपल है। बहुत सिंपल है। कैसे? Ma'am, tan A plus B is √3। tan 60. ओ शाबाश मेरे शेर, वेरी गुड। तो इसका मतलब tan 60 का वैल्यू हमें पता है √3 होता है, इसका मतलब इक्वेशन बन गई A plus B is 60, राइट Yes, बच्चा? ma'am. है ना? Yes, ma'am. अभी tan A minus B is, Tan 30. Tan 30. अच्छे अच्छे बच्चे मिले हैं मुझे इस साल, वेरी गुड। सो A tan 60 tan 30 is 1/√3, तो इसका मतलब इक्वेशन बन गई A minus B is 30। इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐड बोथ द इक्वेशंस एंड सॉल्व इट। जल्दी से एवरीवन। कुछ प्रॉब्लम क्या? साची बच्चा, सृष्टि, कुछ प्रॉब्लम इधर? Ma'am, we have been given all these conditions that अब भी बता A दो। and अभी अभी आ रही हूँ मैं, वहीं पे आ रही हूँ। So this got cancelled. 2A is 90. So A is 45. Right, beta G or not? इक्वेशन में B पुट कर देते हैं। 45 plus B is 60. So B is 15 degrees. कोई प्रॉब्लम? A और B निकल आए? अब ध्यान से देखो उन्होंने आपको क्या कंडीशन दिया है। उन्होंने आपको कंडीशन दिया है कि A plus B together is smaller than or equal to 90। आ रहा है आपका A plus B smaller than or equal to 90? Yes, Smaller than and ma'am.
एंड देन दे हैव टोल्ड यू दैट a इज बिगर देन 90। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम तो पहले ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई किए हुए हैं। ऐसे खामखा बच्चे बेचारे डरे जा रहे हैं। और a प्लस बी 0 से बड़ा है। बड़ा है a प्लस बी 0 से? कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है ये। अभी एक आगे क्वेश्चन आएगा जहाँ पे ऐसा कंडीशन गिवन होगा, तो आपको वहां एक गेम खेलना है, उसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसमें नहीं है। ठीक है, क्लियर है? कितना सिंपल था। मैम हाँ जी। मैंने साइंस रिवर्स क्यों नहीं किया मैम, एलिमिनेट करते हुए? बेटू मैंने क्योंकि ऐड बोथ द इक्वेशंस कर दिया ना, क्योंकि ऑलरेडी यार रे तनिष्क क्या सारा क्वेश्चन ठीक करके क्या कर रहा है। जब कोई भी एक हाँ वेरिएबल ऑलरेडी रिवर्स साइन में होता है, तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हो ना। तो मैंने तो यस एडिंग मैम, बोथ इक्वेशंस किया ना। यस मैम। ठीक है, चलें अभी आगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। कुछ तो मैम खुद तो से मैं करो। छुट्टी क्या सब कुछ मैं ही कराऊंगी? अब प्लीज कोई ये मत कह देना ये बहुत टफ लग रहा है, मैम करा दो। बहुत सिंपल है, वैल्यू बेस्ड ही है सब कुछ। ठीक है, चलें अभी। मैम अभी छुट्टी। अभी छुट्टी करना है आज इतना जल्दी? अभी तो वी हैव गॉट 13 मोर मिनट्स। पर छोड़ो ना चलो, मैम। दिस इज नेक्स्ट इज अ न्यू टॉपिक। ठीक है, आज के लिए वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है। हाँ, ये कभी कभी मैं बच्चों को खुश कर देती हूँ। ये आप गुड। कर देते हो आप कभी कभी। कभी कभी